वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम लेकर आ चुके हैं 2021 में रिलीज हुई एक सुपर साइंस फिक्शन क्राइम थ्रिलर, और वो भी कोरियन। है ना इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन। इस दुनिया में करोड़ों लोग कई तरह के रोगों से मर जाते हैं। ऐसी मौतों को रोकने के इरादे से कोरियंस और अमेरिकन्स मिलकर प्रकृति के नियम के खिलाफ स्टेम सेल क्लोनिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के जरिए एक इंसान को बनाते हैं। लेकिन इनके एक्सपेक्टेशन से भी आगे निकल जाता है वो इंसान, क्योंकि उसे ब्रह्मांड के पांचों तत्वों को, जिसे पंचभूत कहते हैं, उन्हें काबू में रखने की शक्ति मिल जाती है। ऐसे में दोस्तों इस रिसर्च के अंदर एंट्री होती है अपनी कहानी के हीरो की। अब उसके बाद क्या होगा ना, ये आपको देखने में बिल्कुल मजा आ जाएगा। आइए देखते हैं इस इंटरेस्टिंग मूवी को जिसका नाम है सियोबॉक। तो कहानी की शुरुआत में लैब में सियोबॉक नाम के एक आदमी को दिखाते हैं, जिसकी गर्दन के पीछे वाले हिस्से में एक पैच है जिसमें एक होल भी है। उस होल के जरिए साइंटिस्ट उसकी बॉडी में कोई लिक्विड इंजेक्ट करते हैं। इतना ही नहीं, साइंटिस्ट 24 घंटे उसको मॉनिटर करते हैं। रोज उसका ब्लड सैंपल टेस्ट करते हैं, उसके नाखूनों को काट कर उसको साफ सुथरा रखते हैं। यहाँ दो डॉक्टर्स हैं दोस्तों, एक तो ये जिसने ये क्लीन शेव किया हुआ है, इसका नाम है लिन, और दूसरा ये डॉक्टर जिसकी दाढ़ी है, नाम है एंडरसन। ये एक अमेरिकन है वैसे। उस दिन काम के बाद वो घर आकर अपने प्रोजेक्ट के कुछ नोट्स टाइप कर रहा होता है। प्रोजेक्ट का नाम है सियोबॉक। नोट्स में वो ये टाइप करता है कि सियोबॉक हमारी एक्सपेक्टेशन से कई गुना ज्यादा बेटर रिजल्ट्स दिखा रहा है, लेकिन एक नॉर्मल इंसान से ज्यादा शक्तियां इसमें आ गई हैं, जिसकी वजह से उसे कोई बीमारी छू भी नहीं सकती। इंसानियत के लिए ये अच्छा जरूर है, क्योंकि हम इसकी मदद से लोगों को मरने से बचा सकते हैं, लेकिन उसकी ये शक्तियां बेकाबू हो सकती हैं। और तब कोई आवाज सुनकर एंडरसन खिड़की के पास जाकर झांकता है तो वहाँ एक ड्रोन दिखता है। वो अचानक ब्लास्ट होकर एंडरसन की जान ले लेता है। यहाँ पे मूवी का टाइटल सियोबॉक डालकर मूवी होती है शुरू। अब यहाँ से सीधे मूवी के हीरो पार्क को दिखाते हैं, जो कि एक इंटेलिजेंस एजेंट हुआ करता था, लेकिन अब उसके पास काम नहीं है। वो अपने घर में नशीले पदार्थ ढूंढने लगता है। दरअसल दोस्तों पार्क को ब्रेन ट्यूमर है और उसे अक्सर ऐसा सर दर्द होता है कि जान ही निकल जाए। उस दर्द से छुटकारा पाने के लिए उसको नशीले पदार्थों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो अपने घर में स्टॉक रखता है। दूसरी ओर इंटेलिजेंस एजेंसी के हेड को दिखाते हैं, जिसका नाम है केविन। ये केविन सरकार के लिए काम करता है। वो और अमेरिकन इंटेलिजेंस का हेड डॉक्टर एंडरसन के कत्ल के बारे में डिस्कस करते हैं। केविन बताता है ये जरूर किसी टेररिस्ट ग्रुप का काम लगता है, और तो और सियोबॉक प्रोजेक्ट की पूरी रिपोर्ट भी एंडरसन के पास थी। हम जल्द से जल्द कातिल का पता लगा लेंगे और आपको रिपोर्ट दे देंगे। फिर वो लिन को कॉल करके कहता है कि किसी टेररिस्ट ग्रुप को सियोबॉक के बारे में पता चल चुका है, इसलिए तुम्हारा उस लैब में रहना खतरनाक होगा। जल्द से जल्द उस जगह को खाली कर दो। लिन कहता है हम रिसर्च के फाइनल स्टेज में पहुंच चुके हैं, ऐसे में हम सब छोड़ छाड़ कर नहीं जा सकते, इसलिए लैब खाली करना तो इम्पॉसिबल है। तुम एक काम करो, जियोन कंपनी को खबर कर दो, वो हमारी सेफ्टी की जिम्मेदारी है। दरअसल जियोन ही वो कंपनी है दोस्तों जो इस रिसर्च को स्पॉन्सर कर रही है। उसके ओनर का नाम भी जियोन ही है। अगले सीन में पार्क को दिखाते हैं, जो एक हॉस्पिटल जाता है जहाँ उसका एक फ्रेंड काम करता है। वैसे पार्क कहता है कि मेरे सर में बहुत दर्द है यार, 2-3 दिन से मैं सो भी नहीं पाया, प्लीज मुझे वो दवा दे दो। तो उसका फ्रेंड कहता है कि देख ये दवा भी तुम्हारी जान नहीं बचा सकती। तो पार्क भी कहता है कि मुझे पता है, तुम बस दवा दे दो। कहकर वो गुस्से में दवा लेकर एक नदी के पास पहुंच जाता है। दरअसल वो दवा नहीं नशीला पदार्थ है। उसे एक ग्लास में डालकर पार्क सूंघता है तो पार्क को नशा चढ़ जाता है, और नशे में पार्क वहीं पे सो भी जाता है। अचानक उसको लगता है जैसे वो पानी में डूब रहा है और कार पानी से भर रही है। पार्क बचने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो बच नहीं पाता। अचानक उसकी आंख खुलती है तो पता चलता है कि जो कुछ उसने देखा वो सपना था। तो गन लेकर कुछ लोग आते हैं वहाँ पे और पार्क को घेर लेते हैं। वो उसे गाड़ी में बहुत दूर लेकर जाते हैं और एक नदी किनारे पहुंचा देते हैं। वहाँ केविन को देखकर पार्क चौंक जाता है और पूछता है कि मुझे यहाँ पे क्यों लेकर आ गए। केविन कहता है गरम मत हो यार, तुम्हें ये जगह याद है, हियांगो यही नदी में डूबकर मरी थी। तो पार्क कहता है कि बीती बातों को याद करके क्या फायदा, खैर तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ किस खुशी में लेकर आए हो। तो केविन कहता है कि देख एक मिशन है जिसे सिर्फ तुम पूरा कर सकते हो। पार्क कहता है कि मैं अब किसी के लिए काम नहीं करता और ना ही करूंगा कभी। लेकिन केविन कहता है कि ये काम ही ऐसा है कि तुम्हें मुंह मांगी रकम मिलेगी, और तो और ये काम तुम अपने देश के लिए करोगे। फिर पार्क मान जाता है और अगले सीन में वो एक पोर्ट पे पहुंच जाता है जहाँ एक बहुत बड़ा शिप है। तब लिन उससे मिलता है। बाहर से तो शिप बहुत ही मामूली लगता है, लेकिन अंदर पूरा दोस्तों लैब बना हुआ है। डॉक्टर एंडरसन की मौत के बाद यहाँ सिक्योरिटी भी काफी तेज हो गई है। वहाँ हर तरफ आर्टिफिशियल पौधे, मशरूम, यहाँ तक कि क्लोन किए गए जानवर भी रखे होते हैं, जिन पे शायद ये साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। पार्क पूछता है वैसे सच में आप लोग किस चीज का रिसर्च कर रहे हैं। तो लिन उसको एमी नाम के एक साइंटिस्ट से मिलवाता है, जो बताती है हमने जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स बनाकर उसे एक फीमेल एग के अंदर रखा, और 7 महीने तक उसे जिस पोषण की जरूरत होती है वो सब देते रहे। इस तरह हमने उसको एक सजीव जंतु बनाया। तो पार्क पूछता है तुम लोग ये जो जंतु की बात कर रहे हो वो क्या चीज है, जानवर है, पक्षी है या क्या है वो।
तो लिन वहाँ एक स्क्रीन खोलता है तो अंदर एक स्क्रीन पे वीडियो प्ले होता है जिसमें समुद्र की लहरें दिखती हैं। एक 18 या 19 साल का लड़का उसे देखते हुए बैठा हुआ है। पार्क चौंक कर कहता है कि क्या तुम लोगों ने इस लड़के को बनाया, और वो भी आर्टिफिशियली? हाँ, ये एक रिसर्च सब्जेक्ट है, पर फिलहाल इसे पूरी तरह से इंसान नहीं कह सकते। हमने इसका नाम सियोबॉक रखा हुआ है। और दोस्तों तब सियोबॉक को क्लोजअप में दिखाते हैं। वो आगे कहते हैं कि इसे हमने बनाया तो था इंसान के रूप में, लेकिन हमारी नॉलेज के बाहर एक बात हो गई, वो ये है कि इसके ब्रेन सेल्स बहुत ही ज्यादा वाइब्रेशन हो रहे हैं। इस वजह से प्रकृति के नियम के खिलाफ इसके अंदर कई सारी शक्तियां समाई हुई हैं, जो कि हमने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो कई चीजों को कंट्रोल कर पा रहा है। उसे कहीं चोट लग जाए तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर उसके सेल्स उस घाव को भरने के लिए काम शुरू कर देते हैं। और जहाँ तक मुझे पता है, इसे मौत नाम की चीज कभी आएगी ही नहीं। अगर आपको यकीन नहीं होता तो खुद देख लीजिए। कहकर वो कोई सिग्नल करता है तो सियोबॉक रेत पे चलने लगता है। ये देखिए, उसके ब्रेन सेल्स में हो रही वाइब्रेशन की वजह से उसके आसपास की रेत किस तरह उससे दूर हट रही है अपने आप। एक पॉइंट पर तो वहाँ के पौधे पत्थर सब के सब हवा में उड़ने लग जाते हैं। ये सारी हरकतें देखकर पार्क तो हक्का बक्का रह जाता है कि ये चल क्या रहा है और ये सब हो कैसे रहा है। वो पूछता है कि सियोबॉक को बनाने से पहले आपका मकसद क्या था? मतलब देखो, तुम तो जानते ही हो कि दुनिया में करोड़ों लोग ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका आज तक कोई इलाज नहीं निकला। तो हमने ऐसी बीमारियों का एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए सियोबॉक को क्रिएट किया है। हम उसके स्पाइन से येलो लिक्विड को निकाल रहे हैं, और अगर हमें उसे टेस्ट करने के लिए एक वॉलंटियर मिल जाए तो हम उसकी बॉडी में उस लिक्विड को इंजेक्ट करके टेस्ट कर पाएंगे कि उसकी बीमारी ठीक होती भी है या नहीं। फिर पार्क से मिलने के लिए केविन आता है और बताता है कि मुझे अभी तक कोई वॉलंटियर नहीं मिला, और तो और इस टेस्ट में लीगल प्रॉब्लम्स भी हैं, इसलिए मेरे पास एक आइडिया है। वैसे तुम्हें तो ब्रेन ट्यूमर है ना, और तुम ज्यादा से ज्यादा 6 महीने या 1 साल जिंदा रहोगे, और अगर तुम इस एक्सपेरिमेंट में वॉलंटियर बनने के लिए मान गए तो हम उस लिक्विड को तुम्हारे अंदर इंजेक्ट करेंगे। अगर वो ठीक से काम कर गया तो तुम्हारा ब्रेन ट्यूमर ठीक हो सकता है और तुम अपनी बाकी की जिंदगी अच्छे से जी पाओगे। और अगर कुछ गलत होता है तो तुम्हें मौत आ सकती है, जो वैसे भी तुम्हें आएगी कुछ टाइम में, पर कम से कम तुम इस गर्व के साथ तो मर जाओगे कि तुमने इंसानियत की भलाई के लिए कुछ किया। पहले तो अब दोस्तों पार्क सोचता है कि क्या किया जाए, लेकिन आखिर वो मान जाता है। अब इस टेस्ट के लिए पार्क और सियोबॉक को अमेरिकन के लैब जाना है। जाने से पहले वो सियोबॉक की बॉडी में एक दवा इंजेक्ट कर देते हैं। तो एमी बताती है कि 24 घंटे में एक बार इस दवा को सियोबॉक की बॉडी में इंजेक्ट करना होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो सियोबॉक मर जाएगा। पार्क हंसता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, लिन ने तो कहा था कि सियोबॉक कभी मौत छू नहीं पाएगा। एमी कहती है कि महज एक्सीडेंट या शूट करने से इसकी मौत नहीं हो सकती, लेकिन उसकी बॉडी में जो पावर है उसकी वजह से उसके सेल्स अक्सर वाइब्रेट होकर फट जाते हैं, और उन्हीं की वजह से उसकी मौत हो सकती है, और उन्हीं सेल्स को फटने से रोकती है ये दवा। इसीलिए 24 घंटों में एक बार उसको ये इंजेक्शन लगाना होता है। अच्छा, और अगर मुझ पे किए जाने वाला ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो? एमी कहती है अगर एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो तुम्हें बुरी मौत आएगी और कुछ नहीं होगा बस। पार्क तो डर जाता है, लेकिन वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए रिस्क लेने का फैसला कर चुका था। वो सियोबॉक के साथ उस दूसरे लैब के लिए निकल जाता है। अब दोस्तों सियोबॉक और पार्क एक कंटेनर में बैठे होते हैं। आगे पीछे एक एक कार होती है इनकी सेफ्टी के लिए, और इमरजेंसी के लिए इनके साथ एक नर्स और एक डॉक्टर भी होते हैं। तो पार्क सियोबॉक को अपना परिचय देता है। तो सियोबॉक पूछता है आपने आज तक अपने इस गन से कितने लोगों को शूट किया है? पार्क कहता है कई सारे। सुनकर सियोबॉक की बोलती बंद हो जाती है। पार्क कंटेनर में लगे कैमरे के जरिए बाहर देख पाता है, और तब एक एम्बुलेंस कंटेनर को क्रॉस करके जाती है। तभी पार्क कार में आ रहे सिक्योरिटी गार्ड्स को आगाह कर देता है कि उस एम्बुलेंस पे नजर रखो, मुझे तो कुछ गलत लग रहा है। सिक्योरिटी गार्ड्स तुरंत केविन को कॉल करके पूछते हैं कि इन दोनों को अमेरिकन के हवाले करने के बाद हमें क्या करना होगा। इतने में एम्बुलेंस का दरवाजा खुलता है और अंदर से कुछ टेररिस्ट गन्स लिए बाहर आ जाते हैं और सिक्योरिटी गार्ड्स की कार को बुरी तरह डैमेज कर देते हैं। ये देखकर केविन कहता है कि हमें तुरंत वहां जाकर पार्क और सियोबॉक को बचाना होगा। इसी बीच कंटेनर के अंदर बैठे पार्क और सियोबॉक बिल्कुल चुप रहते हैं, लेकिन डॉक्टर और वो नर्स डर के मारे बाहर कूद जाते हैं। उसी पल में दोस्तों टेररिस्ट उन दोनों को स्पॉट पे शूट करके मार डालते हैं। अब पार्क गन ताने तैयार है कि जो भी आएगा शूट कर दूंगा, पर सियोबॉक की आंखों में नाम के लिए भी डर नहीं दिखता। और तभी एक स्मोक बॉम्ब कंटेनर के अंदर आ गिरता है और दरवाजा भी बंद कर दिया जाता है। पार्क बेहोश, जब उसे होश आता है तो उसके हाथ बंधे होते हैं, पर सियोबॉक मजे से व्हील चेयर पे बैठा होता है। और दोस्तों पार्क की कुछ समझ में नहीं आता। वो कुछ दूर पड़े चाकू को निकालकर अपने हाथ खोलने की कोशिश करता है, और तब एक टेररिस्ट आकर सियोबॉक को एक इंजेक्शन लगाने वाला होता है। सियोबॉक मना करता है, लेकिन टेररिस्ट नहीं मानता। तो सियोबॉक गुस्से में बिना हाथ पैर चलाए अपने पावर की मदद से उस टेररिस्ट को वैन के अंदर इधर उधर पटकने लगता है। इसी बीच पार्क अपने हाथ खोलकर उस आदमी को पीट कर बेहोश कर देता है। दूसरे टेररिस्ट कंटेनर का दरवाजा खोलकर देखते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। पार्क और सियोबॉक कंटेनर के आगे ड्राइवर सीट पे जा चुके होते हैं और वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगते हैं। और फिर वो टेररिस्ट कंटेनर को पकड़कर लटकते हुए साथ लेकर जाने लगते हैं, लेकिन पार्क कंटेनर को दोनों तरफ के पिलर्स पे ठोक देता है और उन्हें नीचे गिराकर आगे बढ़ता है। दूसरी ओर केविन अपनी टीम की मदद से पार्क और सियोबॉक को ट्रैक कर रहा होता है। तो तभी पार्क एक जगह गाड़ी रोककर केविन को कॉल करके कहता है कि हम उन लोगों से बच गए हैं, फिलहाल हम कांग्रे नाम की जगह पे हैं।
केविन कहता है कि वहाँ से 14 किलोमीटर की दूरी पर लियोन नाम के टाउन में एक सेफ हाउस है, तुम दोनों वहाँ चले जाओ, वहाँ सेफ रहोगे। पार्क बात करके मुड़ता है तो देखता है कि गाड़ी खराब हो गई है और वो सियोबोक से कहता है कि अब हमें 14 किलोमीटर पैदल ही जाना होगा। पर सियोबोक पूछता है, एक बात बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊंगा? पार्क कहता है क्योंकि वो गैंग तुम्हें ढूंढ रही है। सियोबोक पूछता है क्यों? क्योंकि उन्हें तुम्हारी जरूरत है। अच्छा, उन्हें मेरी जरूरत है, तो क्या तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है? पार्क कहता है मुझे भी है, क्योंकि तुम नहीं रहोगे तो मेरे जिंदा रहने के चांसेस खत्म हो जाएंगे। अच्छा, तो तुम भी अपनी जरूरत के लिए ही मुझे बचा रहे हो। तो पार्क को बड़ी इरिटेशन होती है। वो कहता है देखो मेरा सर मत खाओ, ये बातें बंद करो। कहकर पार्क उसको पैदल लेकर जाता है। पहली बार बाहर की दुनिया को देखकर सियोबोक हर चीज को ताकने लगता है। वो एक जगह फिश को देखने बैठ जाता है और फिश वाले का किसी भी सवाल का वो जवाब नहीं देता। इतने में पार्क आकर उसको लेके जाता है और कहता है कि मेरी इजाजत के बगैर ना अकेले कहीं नहीं जाओगे, समझे? हमेशा मेरे साथ रहना। तो रास्ते में सियोबोक के ड्रेस को अजीब तरह से देख रहे होते हैं लोग, तो पार्क उसको नया ड्रेस दिलाने के लिए एक दुकान में लेके जाता है, पर वो दुकान भी उस फिश वाले की होती है। फिर वो सियोबोक के लिए नए कपड़े और शूज खरीदते हैं और केविन के बताए हुए लोकेशन पे आ जाते हैं। दोस्तों, उस बिल्डिंग के चारों ओर सिक्योरिटी कैमरास होते हैं। वहाँ पे एक कबर्ड के अंदर गन है तो दूसरे में रोकड़ा। सियोबोक रोकड़ा उठाने जाता है तो पार्क उसको मना कर देता है, जिस वजह से वो उदास हो जाता है कि कुछ करने क्यों नहीं दे रहा। फिर उसको मनाने के लिए पार्क उसे नूडल्स खरीद कर देता है, जिसका स्वाद उसे बड़ा पसंद आता है और वो 3 कटोरे खत्म कर डालता है। पार्क फिर पूछता है कि तुम्हें कैसे पता कि तुम आर्टिफिशियली बने हो? सियोबोक कहता है कि मुझे मेरी माँ ने बताया था। और पार्क चौंक जाता है, क्या तुम्हारी कोई माँ भी है क्या? हाँ, आपने उनसे बात की थी। ओ, तो तुम एमी की बात कर रहे हो? हाँ, वही तो है मेरी माँ, उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई है। अच्छा, तो तुम उस लैब में पैदा हुए हो, ठीक है, मैं समझ गया। वैसे तुम दिन भर वहाँ करते क्या थे? मैं करता क्या था, ज्यादा कुछ नहीं, बस टाइम पे खाता था, ढेरों टैबलेट्स लेता था, फिर वो मुझे कई इंजेक्शंस देते थे और मेरी बॉडी से कोई लिक्विड निकालते थे। अच्छा सियोबोक, कैसी बात है। तो क्या तुम्हें इन चीजों के अलावा कोई और जानकारी भी है? नहीं, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जरूर ये लोग मुझे बनाकर मुझ पे कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन मुझे आज तक ये पता नहीं चला कि मेरी कोई किस्मत नाम की चीज है भी या नहीं। उसका जवाब मुझे कभी नहीं मिला और हर मुश्किल टाइम पे मेरी माँ एमी मेरे साथ होती है। ये सारी बातें सुनकर पार्क को सियोबोक के लिए बहुत ही बुरा लग जाता है। दूसरी ओर सीसीटीवी में दिखाते हैं कि 2 इंटेलिजेंस एजेंट्स वहाँ पे आए हुए हैं। उनका आईडी देखकर पार्क उनको अंदर अलाउ करता है। वो अंदर आकर अचानक से सियोबोक को शूट करने वाले होते हैं, पर पार्क आगे आ जाता है क्योंकि उसे किसी भी हाल में सियोबोक को बचाना है, वरना उसके स्पाइन लिक्विड से पार्क का इलाज नहीं हो पाएगा। वो एजेंट्स पार्क को शूट कर देते हैं, लेकिन बुलेट ना उसको लगता है ना सियोबोक को, बल्कि डिफ्लेक्ट होकर दूसरी ओर चला जाता है। एजेंट तो चौंक जाता है कि कहीं मेरे गन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गई। इसी बीच पार्क अपना चाकू उस एजेंट के हाथ में खोप देता है। दूसरा एजेंट सियोबोक को शूट करने जाता है, लेकिन वो अपने सुपर पावर से उसे बिल्कुल हवा में उड़ा देता है। दोनों एजेंट्स को पार्क और सियोबोक मिलकर फ्लैट कर देते हैं और तब उस एजेंट के फोन पे कॉल आता है। पार्क कॉल अटेंड करता है तो उसमें केविन बोल रहा होता है। वो पूछता है कि तुम लोगों ने सियोबोक को खत्म किया या नहीं। और दोस्तों, पार्क तो चौंक जाता है कि ये चल क्या रहा है, तुम सियोबोक को मरवाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? केविन कहता है कि ये हमारे देश की भलाई के लिए हो रहा है, तुम प्लीज सियोबोक को मार डालो, बाकी बातें मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। और पार्क कहता है कि मैं पहले भी एक बार तुम्हारी बात मानकर धोखा खा चुका हूँ, अब मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा। कहकर वो कॉल काट देता है। फिर पार्क लिन को कॉल करके बताता है कि केविन हमें खत्म करने की कोशिश कर रहा है, प्लीज हमारी मदद करो। लिन कहता है कि तुम कैसे भी लैब आ जाओ, यहाँ तुम दोनों सेफ रहोगे। दूसरी ओर लिन इस रिसर्च के स्पॉन्सर यानी जियोन से कहता है कि केविन हमारे साथ डबल गेम खेलने की कोशिश कर रहा है, वो सियोबोक को मार डालना चाहता है। दूसरी ओर पार्क उन इंटेलिजेंस एजेंट्स की कार में लैब के लिए निकलता है, तो सियोबोक कहता है कि मैं लैब नहीं जाऊंगा, मुझे उलझान जाना है। और पार्क कहता है कि तुम मेरे बिना कहीं नहीं जा सकते। सियोबोक कहता है मैं कहीं भी जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास ये है। कहकर वो एक गट्ठा रोकड़ा दिखाता है जो उसने बिल्डिंग के कबर्ड से चुरा लिया था। हालांकि पार्क ने उसको मना किया था। पार्क समझ जाता है कि ये मेरी बात अब नहीं मानेगा, तो वो उससे झूठ बोलता है कि मैं तुम्हें उलझान लेके जाऊंगा, पर असल में दोस्तों वो सियोबोक को तो लैब लेके जा रहा होता है। पार्क पूछता है वैसे अल्जान में तुम्हारा है कौन? तो सियोबोक कहता है वो सब मेरा प्राइवेट मामला है, तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे जब वो आदमी मुझे शूट करने वाला था तो तुम भागे क्यों नहीं, मुझे बचाने की कोशिश क्यों की तुमने? पार्क कहता है कि तुम्हारे अंदर मेरे मर्ज की दवा है, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं भी जिंदा नहीं बच पाऊंगा, बस इसीलिए मैंने तुम्हें बचाया। अचानक सियोबोक खून की उल्टी करता है। पार्क कहता है कि हमें जल्द से जल्द चले जाना चाहिए, पर सियोबोक नहीं मानता और कहता है कि मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ। दूसरी ओर जियोन केविन को वीडियो कॉल करके कहता है कि तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, अमेरिकन के साथ मिलकर तुम सियोबोक को खत्म कर देना चाहते हो, राइट? तो केविन कहता है कि अब मैं तुमसे नहीं डरता, मैंने अमेरिकन के साथ एक मीटिंग की थी जिसमें उन्होंने मुझे समझाया कि इंसान का पैदा होना और मरना जरूरी है, अगर उसे मौत आए ही नहीं तो वो इंसान नहीं रहेगा, और अगर इस दुनिया में जो लोग हैं वो परमानेंटली जीते रहे तो फ्यूचर में दुनिया की हालत बहुत ही बुरी
होगी, इसलिए हमें सियोबोक को खत्म कर देना होगा। और मुझे भी उनकी बात सही लगी, और अब देखना मैं तो सियोबोक को खत्म करके ही रहूंगा। उसे बचाने के लिए तुम्हारे बस में जो है वो तुम कर लेना। यहाँ रात भर ड्राइव करने के बाद पार्क और सियोबोक एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं। पार्क सियोबोक से कहता है कि मुझे बाथरूम जाना है, तुम टैंक फुल करवा कर पैसे दे देना और कार से बाहर मत निकलना। पार्क वहाँ के मिनी मार्केट में जाकर लिन को कॉल करके बताता है कि सियोबोक ने खून की उल्टी की थी। लिन कहता है कि सियोबोक को लैब से गए हुए 24 घंटे हो गए हैं, उसके ब्लड सेल्स फटने लगे हैं, जल्द से जल्द उसको वो इंजेक्शन नहीं लगाया गया तो वो मर जाएगा। दूसरी ओर केविन अपनी टीम से कहता है कि पार्क और सियोबोक के लोकेशन के आसपास के सारे कैमरास को ट्रैक करो और पता लगाओ कि कहाँ है वो। इस बीच सियोबोक पेट्रोल के पैसे देकर कार से बाहर निकल आता है और एक सुपरमार्केट में घुस जाता है जहाँ 2 लड़कियां नूडल्स खा रही होती हैं। तो सियोबोक की नजर नूडल्स पे अटक जाती है, पर वो लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड्स को बुलाकर शिकायत करती है कि ये लड़का बहुत देर से हमें घूर रहा है। सियोबोक फिर वहाँ से सरकने की कोशिश करता है, लेकिन एक बॉयफ्रेंड सियोबोक को पकड़कर खींच लेता है कि यो में ज्यादा बन रहा है। पर दोस्तों सियोबोक ऐसे फोर्स के साथ मुड़ता है कि बॉयफ्रेंड दूर जाकर गिर जाता है। दूसरा बॉयफ्रेंड सियोबोक के माथे पे मुक्का मारता है और गुस्से में सियोबोक अपने सुपर पावर से पूरी दुकान को ही तहस नहस कर देता है। पार्क भी ये सारी चीजें देख लेता है और उसे जल्दी से कार में बैठाकर वहां से निकलता है। पर इसी बीच सीसीटीवी कैमरास के जरिए केविन इनको ट्रैक कर लेता है। वो अपनी आधी टीम को इनके पीछे लगा देता है और यहाँ पार्क और सियोबोक के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि पार्क कहता है कि अगर तुम्हें इसी तरह लोगों से लड़ना झगड़ना है तो मेरे साथ मत आओ, मैं मरूंगा तो खुद को अपनी किस्मत समझ लूंगा, तुम मेरा पीछा छोड़ दो। कहकर वो गाड़ी से उतरकर जाने लगता है तो सियोबोक उसको रोक कर कहता है कि माफ कर दो ना मुझे, आइंदा नहीं करूंगा ऐसा। और यहाँ लगता है कि सियोबोक पार्क को अपना मानने लगा है दोस्तों, और उसकी बात मानने का फैसला कर चुका है वो। रास्ते में पार्क कुछ पुलिस गाड़ियों को देखकर समझ जाता है कि जरूर केविन ने उनको हमारे पीछे भेजा होगा, इसलिए पार्क दूसरा रास्ता अपना लेता है और सीधे पहुंच जाता है बीच के पास। पार्क कहता है कि देखो अब वो लोग हमें ढूंढ नहीं पाएंगे और जैसे सुबह होगी हम लैब चले जाएंगे। लेकिन बाद में पार्क रियलाइज करता है कि ये मैंने क्या कह दिया। सियोबोक गुस्सा हो जाता है कि अच्छा तो तुम मुझे अल्जाम नहीं लेकर जाने वाले, तुम भी दूसरे इंसानों की तरह धोखेबाजी हो। पार्क कहता है कि तुम्हारे ब्लड सेल्स फट रहे हैं, तुम्हें बचाने के लिए लैब ले जाने के अलावा मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, अगर तुम जिंदा ना बचे तो मैं भी जल्द मर जाऊंगा। सियोबोक कहता है कितने सेल्फिश हो यार तुम, इस दुनिया में करोड़ों लोग बीमारियों से मरते हैं, लेकिन तुम्हें बस अपनी जान बचाने के लिए मुझे लैब लेकर जाना है। तुम्हें ऐसी क्या खास बात है जो उन करोड़ों लोगों में नहीं है? तुम कोई संत हो या महान तो नहीं ना जो तुम्हारी जान बचा ली जाए? आज तक तुमने दूसरों की भलाई के लिए किया ही क्या है? पार्क कहता है हाँ तुम ठीक कहते हो, मैंने किसी के लिए कुछ किया ही कहाँ है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं अपनी मौत को इतनी आसानी से स्वीकार कर लूं। हाँ मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे जीने का हक नहीं है। तभी पार्क को फिर सर दर्द होने लग जाता है और अब वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सुबह हो जाती है और सियोबोक बीच पे बैठा होता है। उसे एमी से की भी बातें याद आती है। उसने कहा था कि माँ आप मुझे इस दुनिया में लेकर आई, आप तो एक बड़ी रिसर्चर बन गई, लेकिन मैं कौन हूँ? क्या इस लैब में पैदा होना, यहीं मर जाना, यही मेरी किस्मत है? क्या मेरी कोई आशाएं नहीं है? क्या मेरी अपनी कोई किस्मत है या नहीं? तो एमी ने कहा था अगर तुम एक एप्पल का आधा हिस्सा खा लो तो दूसरा हिस्सा भी तुम्हें ही खाना होगा, कोई दूसरा उसको नहीं खा सकता। ये समझ लो कि उस एप्पल का एक हिस्सा सूरज है और दूसरा चांद। सूरज की वजह से दिन होता है और चांद रात को निकलता है। तुम दिन को जितना एंजॉय करते हो उतना ही रात को भी एंजॉय करते हो। रोशनी तुम्हारा जन्म है और अंधेरा तुम्हारी मौत। वो ये सारी बातें सोच ही रहा होता है कि तब पार्क आकर पूछता है क्या तुम्हें रात भर नींद नहीं आई? सियोबोक कहता है नींद? मैं तो जानता भी नहीं नींद क्या होता है। तो क्या इतने साल से तुमने कभी आंखें बंद की ही नहीं, कभी सोई नहीं तुम? सियोबोक कहता है नहीं। और अब पार्क को बड़ा बुरा लग जाता है दोस्तों कि इन रिसर्चर्स ने क्या क्या कर दिया। ये बेचारा ना इंसान की तरह जी पा रहा है और ना ही कोई मशीन। पार्क भी कहता है कि मुझे माफ कर दो, मुझे तुमसे झूठ नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि मौत को स्वीकार करना कितना मुश्किल होता है। सियोबोक कहता है इसमें दिक्कत क्या है? कल रात तुम सोए और सुबह उठ गए, अगर नींद में मर जाते तो तुम्हें पता थोड़ी ना चलता। इस तरह मौत को स्वीकार करने में तुम इंसानों को प्रॉब्लम क्या है? पार्क कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, लेकिन हर रात जब मैं आंखें बंद करता हूँ तो सुबह जागने की उम्मीद के साथ सोता हूँ, लेकिन जब से मुझे ब्रेन ट्यूमर हुआ है रात को मैं सो ही नहीं पाता। हर पल डर लगा रहता है कि अब मर जाऊंगा तब मर जाऊंगा। मैंने तुम्हें बताया था ना मैं भला आदमी नहीं हूँ, उसकी एक वजह है। जब मैं इंटेलिजेंस में काम करता था तो मेरी एक फ्रेंड थी, उसका नाम था हियांगो। हमारे डिपार्टमेंट के लोग खुद ही हमारी टीम के मेंबर्स का कत्ल करने लगे क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स की एक बड़ी गलती का इल्जाम वो हम पे थोपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हियांगो ने उनके खिलाफ सबूत इकट्ठा किए जिसे उसने एक पेन ड्राइव में कॉपी करके रख लिया था। और अगर इस पेन ड्राइव को मीडिया को दे दिया गया तो ये साबित हो जाता कि गलती सीनियर्स की थी, हमारी नहीं। बातों ही बातों में पार्क के बनाए हुए जूस को पीकर हियांगो एकदम फ्रीज हो गई थी क्योंकि उसमें कोई दवा मिलाई गई थी
जिससे कि इंसान का शरीर एकदम से फ्रीज हो जाता है। और तब केविन और उसकी टीम ने ऐसी सेटिंग की दोस्तों, जैसे कि ह्यांगो ने नींद की गोलियां ली और वो मर गई। फिर उन्होंने उसकी गाड़ी को नदी में गिरा दिया। पार्क ये देखकर घबरा जाता है और केविन से पूछता है, तुमने तो बस ह्यांगो के हाथ से पेन ड्राइव लेने की बात की थी ना, इसलिए मैं उसको यहाँ पे लेकर आ गया था, लेकिन वो मरी कैसे? केविन कहता है कि ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, डिपार्टमेंट की इमेज बचाने के लिए या तो तुम्हें मरना था या फिर ह्यांगो को। अगर तुम उतने ही दरिया दिल हो तो कहो, मैं अभी ह्यांगो को ऊपर उठाकर तुम्हें उस कार में डुबो देता हूँ। इस पे पार्क की बोलती बंद हो जाती है और खुद की जान बचाने के लिए उसने ह्यांगो को मरने दिया। ये सारी बातें सियोबोक को बताकर पार्क कहता है, उस दिन मुझे अपनी जान बचानी थी, लेकिन आज भी जब मुझे ह्यांगो की याद आती है ना, तो लगता है कि ऐसी जिंदगी से मौत ही अच्छी है और मैं जल्द से जल्द मर ही जाऊं, बढ़िया है। कहकर पार्क और रो पड़ता है। तो सियोबोक को भी बड़ा दुख होता है उसके लिए। अब सियोबोक अपने सुपर पावर से वहाँ के पत्थरों और लहरों की मदद से ह्यांगो के लिए एक कब्र बनाता है और सूरज के उगते ही उसकी शक्ति से ढेरों पक्षियां इनकी ओर आकर एक सर्कल बनाकर फिर वहाँ से उड़ जाते हैं। उसकी ये शक्तियां देखकर पार्क को अचंभा होता है और वो अपना दर्द बिल्कुल भूल जाता है। अब वो रियलाइज करता है कि जन्म जितना जरूरी है उतनी ही जरूरी है मौत, और बिना मौत के ये दुनिया चल नहीं सकती। अगले सीन में लैब में एमी को दिखाते हैं जो एक ड्रॉर खोलती है जिसमें होती है गन। दूसरी ओर जैसा सियोबोक चाहता था, पार्क उसको अल्जान के लिए लेकर जाता है जहाँ सियोबोक जाना ही चाहता था। वहाँ कुछ लोगों की मेमोरियल्स होती है। एक ड्रॉर में एमी की फैमिली फोटो होती है। सियोबोक बताता है कि ये रही मेरी माँ और ये मेरे पापा। कुछ साल पहले एमी का पति और उसका बेटा चल बसा। एमी अपने बेटे को भुला नहीं पाई और उसके डीएनए से उन्होंने मुझे जन्म दिया, इसीलिए मैं उन्हें अपनी माँ समझता हूँ। आखिरी बार इसको देखने का मन किया, इसीलिए मैं यहाँ पे आना चाह रहा था। कहकर सियोबोक इमोशनल होकर और रो पड़ता है। अगले सीन में दोनों लैब के लिए निकलते हैं तो रास्ते में सियोबोक फिर खून की उल्टी कर देता है। अंधेरा भी हो जाता है। दूसरी ओर केविन आर्मी को लेकर लैब की ओर जा रहा होता है। अब रास्ते में दोस्तों वो पार्क को भी देख लेता है तो उसको चेस करता है। जब वो लैब के पास पहुंच जाते हैं ना, तो एक सोल्जर रास्ते में कीलो वाला शीट बिछा देता है, जिससे कि पार्क की गाड़ी का कंट्रोल मिस हो जाता है। फिर भी पार्क जैसे तैसे मैनेज करके गाड़ी को रोक ही देता है। इतने में पुलिस भी आ जाती है और तब जियोन एक ड्रोन के जरिए वहाँ बॉम्ब विस्फोट कर देता है, जिससे कि पुलिस का काम तमाम हो जाता है। और फिर जियोन के आदमी पार्क को शॉक देकर पार्क और सियोबोक को लैब में लेकर आ जाते हैं। जियोन केविन को कॉल करके कहता है कि तुमने हम पे हमला करने के लिए आर्मी की मदद ली, लेकिन ये बात याद रखना, मैं आर्मी से भी नहीं डरता। मेरे पास सिर्फ रोकड़ा ही नहीं और भी बहुत कुछ है, और मैं तुम्हें उन सब का डेमो देता रहूंगा, तुम बस देखते रहना। थोड़ी देर में मैं मीडिया को एक न्यूज देने वाला हूँ कि हर बीमारी को ठीक करने की शक्ति वाला एक इंसान हमने बना लिया, और ये न्यूज वायरल भी हो जाएगा। फिर मैं तुम पे इल्जाम भी लगाऊंगा कि हमारी इस अच्छे काम में अड़चन डालने के लिए तुमने आर्मी को भेजा। इसी बीच पार्क को होश आ जाता है और वो लिन के पास जाता है तो वो सियोबोक के स्पाइन से वो येलो लिक्विड निकाल रहे होते हैं। पार्क तो भड़क जाता है कि वो भी एक इंसान है, उसके स्पाइन से इस तरह लिक्विड को कितनी बार निकालते रहोगे? लिन कहता है, कितनी बार? हम तो उम्र भर इसके स्पाइन का लिक्विड निकालते रहेंगे और उसी से तो हम दूसरे इंसानों को हमेशा के लिए जिंदा रख पाएंगे। पर तुम इस पे इतना तरस क्यों खा रहे हो? ये तो पूरा इंसान भी नहीं है, एक क्लोन है, और हमने अपने और इंसानियत के फायदे के लिए इसको बनाया है। तो पार्क गुस्से में लिन के मुंह पे मुक्का मार देता है और गन उठाकर वहाँ पे हलचल मचा देता है। वीडियो कॉल पर केविन को यह आवाज सुनाई देती है और वो समझ जाता है कि लैब में कोई गड़बड़ है। जियोन भी रियलाइज करता है कि केविन को शक हो गया है, इसीलिए वो वीडियो कॉल को कट कर देता है। और यहाँ पार्क गन पॉइंट पे लिन को धमकाता है कि चुपचाप सियोबोक की बॉडी में जो ट्यूब्स और वायर्स कनेक्ट किए हुए हैं उनको निकाल दो। वैसे एमी कहाँ पे है? और इस पे लिन कोई जवाब नहीं देता, बल्कि पार्क को पास के मुर्दा घर में लेके जाता है। दूसरी ओर दोस्तों, जैसे सियोबोक की बॉडी से लिक्विड निकलने वाला होता है, वो बेहोश हो जाता है। मुर्दा घर में वो एक ड्रॉर खोलते हैं और उसमें एमी की लाश होती है। लगता है इन लोगों ने उसे शूट कर दिया था। लिन बताता है कि हमारे लिए सियोबोक लगभग एक एक्सपेरिमेंट टॉय है, एक बेजान चीज जिसका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन एमी इससे इमोशनली कनेक्ट हो गई थी, इसीलिए इस रिसर्च के लिए वो खतरा बन गई थी और जियोन ने उसे शूट कर दिया। इतने में कुछ लोग आकर पार्क को पीटने लगते हैं और तब लिन सियोबोक की ओर देखता है, लेकिन वो वहाँ नहीं होता। वो एमी की लाश के पास खड़ा होता है और कहता है कि माँ, ये जगह मेरे लिए नरक थी, लेकिन मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ वापस आया। अब आपको भी इन लोगों ने खत्म कर दिया। और तब लिन सियोबोक को बेहोशी का इंजेक्शन लगाने आता है, लेकिन सियोबोक अपने सुपर पावर से लिन को रोक देता है। उसे फर्श पर ऐसे पटकता है कि फर्श में दरारें पड़ जाती है। सोल्जर सियोबोक को शूट करने लगते हैं, लेकिन सियोबोक के ब्रेन सेल्स हद से ज्यादा वाइब्रेट हो जाते हैं, जिससे वहाँ का एक बड़ा सा बेड सोल्जर पे जा गिर जाता है और सभी के सभी मारे जाते हैं। और अब बचा है सिर्फ जियोन। वो जान बचाकर भागना तो चाहता है, लेकिन सियोबोक उसको उठाकर कुचलकर बड़ी घिनौनी मौत देता है। इतने में केविन सियोबोक का खात्मा करने के लिए आर्मी के साथ वहाँ पहुँच गया होता है, पर इससे पहले वो अंदर आ पाता, पूरा शिप हिलने लग जाता है। शिप में एक होल करके सियोबोक वहाँ से बाहर निकल आता है दोस्तों। और इतने में दूसरे पुलिस फोर्स भी आ जाती है और सियोबोक पर बिल्कुल अंधाधुंध शूट करती है।
लेकिन सियोबोक को एक भी बुलेट नहीं लगता। वो अपनी शक्ति से उन लोगों को बिल्कुल हिला के रख देता है। शक्तियों का ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से सियोबोक कमजोर हो जाता है और इसी बीच पार्क को भी आ जाता है होश और वो सियोबोक की मदद करने के लिए वहाँ एक कार को स्टार्ट करने की कोशिश करता है, पर वो चेन से बंधा होता है। दूसरी ओर केविन एक आर्मी ट्रक ले आया होता है जिसके अंदर एक नए तरह का गन होता है दोस्तों, जिससे कि वो सियोबोक पे लगातार फायर करता है। पर क्या है ना, सियोबोक पीछे हट जाता है और आखिरकार केविन उसकी जान लेने वाला होता है कि तभी पार्क कार को स्टार्ट करके चेन को तोड़कर सीधे केविन की गाड़ी पे ठोक देता है और सियोबोक को बचा लेता है। पार्क कहता है कि तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ वरना ये लोग तुम्हें जान से मार डालेंगे, पर सियोबोक कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा, इन लोगों ने मेरी माँ को मार डाला, इन्हें खत्म करके ही मैं जाऊंगा। कहकर वो अपनी बची कुची शक्ति को समेटकर उस जगह को एक बड़ा खड्डा बना देता है। फिर वहाँ चलती हुई गाड़ी को भी वो धीरे धीरे खड्डे की ओर ले जाने लगता है। दरअसल उस खड्डे में से तेल निकल रहा होता है। अगर इस गाड़ी में लगी आग तेल पर पड़े तो अंदर बड़ा ब्लास्ट होगा और खड्डे में फंसे सभी लोगों को मौत हो जाएगी। सियोबोक पार्क से कहता है कि अब या तो मुझे शूट करके हमेशा हमेशा के लिए मार डालो, क्योंकि जब तक मैं जिंदा रहूंगा कोई ना कोई तो मुझे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहेगा, और अगर तुमने मुझे नहीं मारा तो मैं इस गाड़ी को खड्डे में धकेल कर सभी को मार डालूंगा। पार्क कहता है कि जब तुम्हें पता था कि तुम्हें इस लैब में इतना खतरा है तो फिर तुम यहाँ पे आए ही क्यों। यहाँ पे सियोबोक एक बहुत ही बड़ा सच रिवील करता है। मेरे आने का एक रीजन तो ये था कि मैं अपनी माँ को देखना चाहता था, दूसरा ये कि मैं तुम्हारी जान बचाना चाहता था। शुरू में तुम मेरे कुछ सगे नहीं लगते थे, लेकिन अब मुझे लगने लगता है कि तुम मेरे बड़े भाई हो। इन लोगों के हाथों मारे जाने के बजाय मैं तुम्हारे हाथों मर जाना चाहता हूँ, प्लीज शूट कर दो मुझे। और कोई रास्ता ना पाकर पार्क उसके दिल पे शूट कर देता है। मरते मरते सियोबोक कहता है कि तुम मेरी फिक्र मत करना, इतने सालों से मैं सोया ही नहीं, लेकिन अब मैं चैन की नींद सोऊंगा और अपनी माँ के पास चला जाऊंगा। कहकर वो मर जाता है। पार्क बहुत रोता है दोस्तों। सीधे यहाँ से कुछ दिनों के बाद दिखाते हैं बीच पर, जिस जगह पे सियोबोक ने हियांगो के लिए कब्र बनाई थी वहीं पे। पार्क वहाँ जाकर उस कब्र पर एक पत्थर रखकर वहाँ से चला आता है। और जब सियोबोक लैब में था ना तो उसके साथ एक चिड़िया होती थी। वो चिड़िया अब उस पत्थर पर बैठती है। हो सकता है कि सियोबोक के मरने के बाद उसकी आत्मा लैब में इस चिड़िया के अंदर चली गई हो और अब वो इस पिंजरे से निकलकर खुले आसमान में खुशी से उड़ रही है। इसी सीन के साथ ये मूवी यहाँ पे खत्म होती है। बाकी दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, ध्यान रखें अपना, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।